हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, इस चैप्टर मोशन को हमने स्टडी किया। उसमें काफी चीजें हमने स्टडी की हैं, जैसे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। आप जाइए और उस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और अगला टॉपिक इसमें जो हम जो है आपको जो है कवर करवाते हैं। तो अगला टॉपिक करवाने से पहले एक एग्जाम्पल जो है वो उसी को कवर करने के लिए, समझने के लिए अच्छी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। वो है, देखिए, इट इज सेम जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। बताएगा कोई बच्चा? यस, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच नीड ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटीज व्हिच नीड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब ऐसा ही हमारे पास एक जो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस यूजिंग ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट यूजिंग ग्राफ, उसके लिए एक एग्जांपल है। मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से, लेट अस इमेजिन, इस प्रकार से एक ग्राफ शीट बच्चों आपने ले लेनी है, ठीक है। और इसमें देखना है कि a man travels let us say 1.5. A man travels 1.5 meter towards east. This is east, north, south, and this is west. इन्हीं डायरेक्शंस को आपने कवर करना है। And then he travels 2 meter. This is a question. A man travels 1.5 meter toward east, 2 meters towards south, okay, and then 4.5 meters again towards east. 4.5. इसका आप ग्राफ बनाएंगे। अब आपको क्या बताना है बच्चों? आपको बताना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूजिंग ग्राफ। तो आपने ग्राफ से इन दो पॉइंट्स को आपने जो है स्ट्रेट ज्वाइन कर देना है। ओके, व्हाई यू हैव ज्वाइंड दीस 2 पॉइंट? जैसे कि आपको मालूम है, पिछली वीडियो में हमने किया, दिस इज द इनिशियल पोजीशन बच्चों, इनिशियल पोजीशन, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। और जैसे कि आपको बताया गया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है बच्चों? वो जो है वेक्टर क्वांटिटी है। उसी प्रकार से डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो बच्चों अगर आप ज्वाइन करेंगे तो रफली ये 6.3 मीटर्स आनी चाहिए। ये आपने आज ही इसको प्रैक्टिस करना है। तो इसकी वैल्यू रफली कितनी आ रही है? 6.3। आप कैलकुलेट करके इसको प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जिन की 6.3 आ गई है वो लिख के हमें बता देना कि आ गई है, थम्स अप करना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो नटशेल में देखें हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा बच्चों। लेकिन एक चीज मैं यहां बता दूं कि जब आप ये ग्राफ बनाएंगे तो आपने ये देखना है, स्केल डिसाइड करना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो जो आपका आंसर आएगा ग्राफ में बच्चों, वो ये 6.3 सेंटीमीटर आएगा, बट दैट विल बिकम व्हाट 6.3 मीटर्स। ओके, ये जो आपने जो है इसको ग्राफ में आप 4.5 मीटर्स नहीं लेंगे, दिस विल बी 4.5 सेंटीमीटर।
लाइकवाइज ये 1.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने जो है इनको प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के बाद ये 6.3 मीटर्स में नहीं आएगा, 6.3 सेंटीमीटर्स होगा। सो दैट विल कन्वर्ट, क्योंकि हमने स्केल डिसाइड कर दिया, दिस इज द स्केल। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो आपका जो डिस्टेंस है बच्चों, मैंने बताया था डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बच्चों, दोबारा रिपीट करी जाइए, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है रिवाइज करने में, कीप ऑन रिवाइजिंग, आप रिवाइज करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना रिवाइज करेंगे उतना जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। सो व्हाट वाज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final position। तो ये क्या होगा बच्चों, इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल है, दोनों को जोड़ दिया गया और वैल्यू आई आपकी 6.3, हालांकि 6.3 सेंटीमीटर आई होगी, फिर उसको आपने जो है कन्वर्ट कर दिया। दैट्स ऑल फॉर दिस न्यूमेरिकल। चलो बच्चों, काफी कुछ हमने जो है पीछे स्टडी किया कि बहुत डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, एक स्केलर है, एक वेक्टर है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पर, व्हेन आर स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज यू नो इन साइज। सो ये समझाने के लिए अभी आप एक एग्जांपल को ध्यान से देखें। मान लीजिए a boy runs from his home to a shop, एक शॉप पे बच्चा जाता है, ओके, एंड दैट शॉप इज 100 मीटर अवे, और इसने जो टाइम दिया दैट इज 50 seconds। सो द स्पीड ऑफ द बॉय क्या होगी, स्पीड ऑफ बॉय, लेट मी टेक दिस एज केस 1। ये केस 1 है। केस 1 क्यों है, क्योंकि जो बच्चा है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन। केस 2 भी लेंगे हम, बट नाउ द बॉय इज मूविंग इन सिंगल स्ट्रेट line. This has to be underlined. This is a special case. तो speed of the boy क्या होगी बच्चों, speed as you know is distance traveled upon time taken. What is the distance traveled, 100, and what is the time taken, 50. So the answer will be कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों स्पीड आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉय, वेलोसिटी ऑफ बॉय को आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इन ईस्ट डायरेक्शन divided by time taken. What is the displacement that is traveled in the east direction, because this boy is moving towards east. ये याद रखना, ये ईस्ट दिशा में जा रहा है, इसलिए हमने यहां पर ईस्ट डायरेक्शन लिखा है। सो ये आ जाएगा बच्चों 100 अपॉन अगेन 50, एंड द आंसर इज व्हाट, 2 मीटर पर सेकेंड। Same. There is hardly any difference between the two. तो हमने क्या देखा कि speed and velocity, they have same magnitude, they are equal in magnitude only when they travel in a single straight line। ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे 1 मार्क्स में आए या फिर 2 में आए, मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाना होगा
तो प्लीज इसको आप प्रैक्टिस करें और तैयारी करें इसकी। अब केस 2, जैसे कि बच्चों हमने इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया और हमने क्या पाया कि यस, स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो सकते हैं। कब? जब वो एक ही दिशा में जा रहे हो, व्हेन दे आर मूविंग इन सिंगल डायरेक्शन। अब थोड़ा हम दूसरा केस लेते हैं, व्हेन आर स्पीड एंड वेलोसिटी अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो इक्वल नहीं होते, दे आर नॉट इक्वल। कब? चलिए इसको भी स्टडी करते हैं। मान लीजिए वी टेक द सेम एग्जांपल, द बॉय रन्स फ्रॉम हिज होम टू अ शॉप, ओके, वही सेम 100 मीटर गया 50 सेकेंड्स में, ईस्ट डायरेक्शन में गया पहले। अब शॉप पे जाकर वो यहां से वापस भी आ जाता है उसी पोजीशन पर, उसी पोजीशन पर वापस आ गया, बट नॉट इट गो कम बैक इन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज वेस्ट। सो दिस इज वन डायरेक्शन एंड इट कम बैक, ये फिर दोबारा आता है। अब हम निकालते हैं स्पीड क्या होगी। तो स्पीड ऑफ बॉय विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज द डिस्टेंस? अब डिस्टेंस बच्चों 100 नहीं रहा, 100 प्लस 100 हो गया, डिवाइड बाय टाइम भी क्या हो गया, दिस 50 प्लस 50, सो दिस इज हाउ मच, 100, so this is 200 upon 100 which is equal to 2 meter per second. And what is the velocity? Velocity of boy is equal to displacement अपॉन टाइम। बच्चों डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से वो फाइनल पोजीशन पर वापस आ गया। देखिए आप, यहीं से शुरू हुआ और यहीं वापस आ गया। नाउ दे आर नॉट मूविंग इन दिस सेम। यहां क्या था इस केस में? सिंगल स्ट्रेट लाइन। क्या यहां सिंगल स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये पहले यहां जाता है फिर वहां से वापस आता है, तो इट इज नॉट सिंगल स्ट्रेट लाइन, रिवर्स बैक। तो इसलिए यहां आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0 अपॉन दैट गिवन टाइम। सो व्हाट विल बी द आंसर? 0 मीटर पर सेकंड। तो ये क्लियर हो गया कि अगर वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो जो स्पीड और वेलोसिटीज है वो सेम होंगे, इक्वल होंगे। बट इफ दे चेंज द डायरेक्शन तो सारा का सारा जो है डायरेक्शन पर ही निर्भर करता है, और यही दोनों को डिफरेंट करता है। वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। क्या है? ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 kilometers at a uniform speed of 30 kilometers per hour. How fast must the train travel the next 90 kilometers so as to average 60 kilometers for the entire trip? तो क्वेश्चन को कैसे हमने भी समझ के सॉल्व करना है। मान लीजिए ये इंटायर ट्रिप का ट्रैक है। कितना ट्रैक होगा? देखने से पता चल रहा है, दिस इज अ रेलवे ट्रैक, ये रेलवे ट्रैक है। इट इज 120 किलोमीटर। ओके, अब क्या बोला गया? पहले 30 किलोमीटर। चलिए, तो इसमें से पहले 30 किलोमीटर हम ये ले लेते हैं, D1 30 किलोमीटर यहां तक। अगर पहले 30 है तो पीछे माइनस कीजिए, कितने रह गए हमारे पास और? बोलो बच्चों, अगर 120 है तो उसको माइनस कर लीजिए ना,
120 माइनस 30 कितना आ जाएगा 90। तो हमारे पास जो डिस्टेंस 2 बच गया दैट इज 90 किलोमीटर। पहला जो पार्ट है उसमें कितनी स्पीड से जा रहा है, वो स्पीड जो है S1 दैट इज हाउ मच 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 2 हमें नहीं मालूम शायद, यस। अब क्योंकि नहीं मालूम है तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक इट एज x किलोमीटर पर आवर। चलिए बैक टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अच्छा टोटल डिस्टेंस क्या है d1 प्लस d2 एंड व्हाट इज द टोटल टाइम हियर t1 प्लस t2। अब एवरेज स्पीड कितनी लानी है हमने, ये लेके आनी है। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज 60 इक्वल्स टू d1 प्लस d2 यानी कि 30 प्लस 90। फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाए। अब ये हमारे लिए एक बिग क्वेश्चन मार्क है, t1 एंड t2 कैसे निकालें। निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या होगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले केस में देखिए आप क्या है डिस्टेंस, सो t1 विल बी इक्वल टू द फर्स्ट डिस्टेंस कितना है 30। तो ये बच्चों आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय स्पीड। व्हाट इज द स्पीड, दिस इज d1, दिस इज s1, ओके, एंड दिस इज व्हाट d2। तो हमें s2 तो फाइंड आउट करना है, ये देखिए s2 हमें फाइंड आउट करना है। सो 30 डिवाइडेड बाय 30 एंड इट विल बिकम व्हाट 1। तो हम यहां बच्चों 1 लगा देंगे। 1 प्लस t2 इज इक्वल टू व्हाट इज द डिस्टेंस, द रिमेनिंग डिस्टेंस इज 90 डिवाइडेड बाय, ये तो हमारे मालूम नहीं है हमें, इसको आप x से लिख दीजिए, इसकी वैल्यू यहां डाल दीजिए 90 डिवाइड बाई x। अब क्या करेंगे, यहां आ जाओ, वी कैन सॉल्व इट हियर, इधर आ रही है। सो दिस विल बिकम 60 इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई 1 प्लस 90 ओवर x। इनको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये पूरा टर्म ऊपर ले आइए, यहां 1 है। सो 1 प्लस 90 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 2। सो 90 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 2 माइनस 1। सो 90 इक्वल्स टू x। सो x इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। इट मींस ये जो स्पीड है 90 किलोमीटर वाली स्पीड, उनको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना होगा। ओके ओके बच्चों, आई होप यू हैव फॉलोड ईच एंड एवरी स्टेप क्लियरली। प्लीज जो लास्ट वीडियो उसको भी देखें और उसको भी देख के आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ओके, एंड प्लीज सपोर्ट अस, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।